नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम से लेकर सोना ना खरीदने तक की। बताएंगे आपको शुभेंदु अधिकारी पीए के हिस्ट्री सीटर के बारे में। दिखाएंगे आपको काठमांडू एयरपोर्ट के बड़े हादसे को और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ईरान से जंग के बीच चीन जाएंगे ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के 31 इलाकों में नहीं आएगा पानी। 1 साल तक सोना मत खरीदिए, खाने में तेल कम इस्तेमाल कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। राहुल विजय की वायरल रील हुई ब्लॉक, मोदी सरकार पर लगाए गए आरोप। हिमाचल में रविवार रात तूफान ने मचाई तबाही, घरों की छतें उड़ी, पेड़ और फसलों को भी नुकसान। हिमाचल के शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ों को गिरा दिया है और घरों की छतें तक उड़ गई हैं। यूपी के स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अतिरिक्त वसूली लौटाएगा बिजली विभाग। स्मार्ट मीटर के नाम पर की गई एक्स्ट्रा वसूली की रकम अब इसी महीने से वापस की जाएंगी। ये वसूली की गई रकम 200 करोड़ से ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम से लेकर सोना ना खरीदने तक पीएम मोदी कर रहे हैं देश में बड़ी अपील। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। मौत की रफ्तार, रेसिंग बाइक कार से टकराई, एक ही परिवार के 3 लोग समेत 5 की मौत। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में तेज रफ्तार रेसिंग बाइक और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं जेल में बीमारियों से जूझ रहा हूं, बांग्लादेश एचसी ने नहीं सुनी हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की अपील, खारिज कर दी जमानत याचिका। चिन्मय कृष्ण दास के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि संत लंबे समय से बीमारियों के कारण जेल में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मायावती को सताई ब्राह्मणों की चिंता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव खत्म, जनता का इस्तेमाल खत्म, पीएम मोदी की अपील पर आप नेता ने जताई नाराजगी। संजय सिंह ने पीएम मोदी की ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से की गई अपील पर तंज कसा है और कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश में गैस और पेट्रोल की कमी हो गई। शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में हिस्ट्री सीटर समेत 3 लोग यूपी बिहार से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में हिस्ट्री सीटर समेत 3 बदमाशों को यूपी बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है, उस पर 15 से ज्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2030 के बाद भी देश में मोदी वोटिंग ट्रेंड के आधार पर ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल चुनाव में मिली बड़ी जीत ने बीजेपी को मजबूत किया है, जबकि तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी दलों की मिली हार ने विपक्षी खेमे को कमजोर कर दिया है। बीजेपी का प्रभाव उनके पारंपरिक उत्तरी गढ़ों से आगे बढ़ा दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, टर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में लगी आग, 278 यात्री थे सवार। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टर्किश एयरलाइन के एक विमान के टायर में आग लग गई, जिसके बाद वो अफरा तफरी जैसा वहां माहौल हो गया। ईरान रोज समंदर में बहा रहा 2800 करोड़ का तेल, रिपोर्ट को तेहरान ने बताया गलत। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 3 करोड़ बैरल का स्टोरेज कैपेसिटी है जो फुल हो चुका है। 28 अप्रैल को ईरान ने अपने 30 साल पुराने जहाज नाशा में 20 लाख बैरल तेल स्टोर किया था। अब आलम यह है कि ईरान में तेल स्टोरेज की कोई जगह नहीं बची है। ईरानी यूरेनियम पर स्पेस फोर्स का पहरा, ट्रंप ने दी वार्निंग, पास भटके तो उड़ा दिए जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मलबे के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अमेरिकी स्पेस फोर्स संभाल रही है। ईरान से जंग के बीच चीन जाएंगे ट्रंप, डेट हो गई फाइनल। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है
जब वैश्विक हालात बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने दुनिया भर में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा कर दिया है। ईरान यूएस में बीच का रास्ता छोड़िए, कोई टस से मस होने को तैयार नहीं। तेहरान का मानना है कि इन शर्तों को मान लेने का मतलब अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना होगा। ईरान के इस सख्त रुख के पीछे कोई ठोस कारण है। ईरान ने ठुकराया अमेरिका का प्रस्ताव। अब ट्रंप ने तेहरान के डील को कहा, मुझे पसंद ही नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी ईरान के एक तथाकथित रिप्रेजेंटेटिव का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया, बिल्कुल नामंजूर है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।